नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। उड़ी सेक्टर में 2 आतंकी डेर उत्तरी कश्मीर के उड़ी बारामूला सेक्टर में शनिवार को निरंतर रेखा के पास सेना के जवानों ने भीषण मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर। सुपर स्पेशलिस्ट श्रीनगर में भी किडनी प्रत्यारोपण, इसके लिए मिली मंजूरी। कुपवाड़ा में ग्रेनेड व कारतूस बरामद, जिसमें स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी। पहाड़ी क्षेत्रों में भी परिवहन सेवा अब और बेहतर होगी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा। कटरा नवरात्रों पर आधार शिविर कटरा में आयोजित होने वाले नवरात्र महोत्सव को शनिवार को अंतिम रूप दिया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर जम्मू व नवरात्रे महोत्सव कमेटी के चेयरमैन राघव लंगर कटरा का दौरा करके इसको अंतिम रूप देंगे। आइए ले चलते हैं आपको कश्मीर घाटी में बांडीपुरा स्थित वटनीरा इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की 14 राष्ट्रीय राइफल के जवान संयुक्त रूप से आतंकियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सुरक्षा बलों को 2 आतंकियों को, जी हां, अगर बात करें तो 2 आतंकियों को ढेर करने की सफलता भी मिली। आइए ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं किस तरह से आतंकियों के साथ गन फाइट जारी। जम्मू बिश्ना की बात करें तो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर चलने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत आज बिश्ना भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पूर्व विधायक मंत्री अश्विनी शर्मा की अगुवाई में प्रधानमंत्री को लगभग 1500 कार्ड पोस्ट किए गए। कार्यकर्ता अभी अपने कार्ड जो देकर यहाँ से चले गए हैं, तो हमारी कोशिश है कि ये जितने भी कार्य हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जहां संपन्न किया जाए और 7 अक्टूबर तक लगातार हमारे कार्यकर्ता जो विधानसभा क्षेत्र में ऐसे सेवा और समर्पण के कार्य जो है वो करते रहे। भारतीय सेना की एक राष्ट्रीय राइफल ने आज दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक युवा उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों स्थानीय छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर कमांडर 1 सेक्टर के ब्रिगेडियर विजय महादेव मुख्य अतिथि थे। बांडीपुरा पुलिस ने आतंकियों को एक मौका भी दिया सिलेंडर करने का। उन्होंने कहा कि आपके साथ कानूनी इंसाफ भी किया जाएगा अगर आप इस रास्ते को छोड़कर आते हैं तो। बांडीपुरा पुलिस की तरफ से आपको अपील की जाती है कि आप जितने भी मिलिटेंट अंदर हैं, आप अपने हथियार डाल दें और बाहर निकल आएं। आपसे अपील की जाती है कि आप हथियार अंदर छोड़कर अपने हाथ बिल्कुल ऊपर करके बाहर आ जाएं। आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आपके साथ कानूनी इंसाफ किया जाएगा। यमो चीजों मंशुल किही दिनेरन यीत्या तो नफर अंदर कहीं तो जीवन अपील करने की तो त्रयू पनुन हथियार तो करू सरेंडर तो नीरू नेबर यमो चीजों मंशुल किही दिनेरन तो बे अपील कर जो तो त्रयू पन हथियार तो नीरू नेबर। जम्मू पुलिस की बात करें तो हर गतिविधि पर रखती है नजर।
जिस तरह से खासकर अगर बात करें तो एसएसपी चंदन कोहली हर गतिविधि पर रखे हुए नजर, और एक उस नजर का नतीजा आज रेलवे स्टेशन के पास एक आतंकी को किया गया गिरफ्तार, जिसका नाम शेख सुन्नी यूसुफ उर्फ राजा सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था, और पुत्र था मोहम्मद यूसुफ शेख का, जो कि गोडापुरा शोपियन का रहने वाला। हमारी पुलिस ने उसे दर्द बोचा, वो बड़ी दुर्घटना कर सकता था, लेकिन हमारी स्कॉटी फोर्स ने तुरंत उसे किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर किसान कांग्रेस के राज्य वरिष्ठ उप प्रधान विजय शास्त्री केंद्र की भाजपा सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द कृषि बिलों को किया जाए वापिस। यूथ कांग्रेस जम्मू ने आज जम्मू पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। यंग इंडिया के बोल नामक कार्यक्रम लॉन्च कर रही है, जिसके तहत गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा, और इस कार्यक्रम का आज यहाँ से विधिवत शुरुआत की गई है। इसके बाद इसको हम 3 चरणों में करेंगे। पहले जिला स्तर पे इसे किया जाएगा, जहाँ से 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसमें से एक SC रहेगा, एक ST रहेगा, एक महिला होना अनिवार्य है, उसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के लोग रहेंगे। जो वहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे उसके बाद उनको प्रदेश स्तर पे उनका कंपटीशन करवाया जाएगा, और वहाँ पे भी 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद उसका राष्ट्रीय स्तर पे 14 नवंबर को कंपटीशन करवाया जाएगा। तो इस तरीके से 3 चरणों में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। तो आज यहाँ पे इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। आइए कुछ तस्वीरें बताते हैं नॉर्थ बांडीपुर, जी हां, नॉर्थ कश्मीर के उस घर की तस्वीरें जिसमें 2 आतंकियों को हमारी सिक्योरिटी ने किया ढेर, और देखिए किस तरह से हुई गोलाबारी। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है कश्मीर बांडीपुरा से आ रही है। बांडीपुरा में कल देर रात जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को पता चला कि बांडीपुरा के इलाके में 3 से 4 आतंकी जो हैं छुपे हुए हैं, वैसे ही एकदम से वहाँ पे जो है देरी ना करते हुए सुरक्षा कर्मियों ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया, और कॉर्डन ऑफ करने के बाद क्योंकि रात हो चुकी थी उसकी वजह से ऑपरेशन चलाया नहीं गया, लेकिन जैसे ही सुबह सर्च सूरज की पहली किरण के साथ ही सर्च शुरू की गई, तो आतंकियों ने घेरा टाइट होते देख सुरक्षा कर्मियों के ऊपर गोलाबारी स्टार्ट कर दी। उसके मद्देनज़र एकदम से सुरक्षा कर्मियों ने भी मोर्चा संभाल लिया, और उस मोर्चे का ये नतीजा निकला कि अभी जो खबर आई है कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो है एनकाउंटर जो है दोनों तरफ से भारी गोलाबारी चल रही है। और आपको मैं बता दूं कि आज जो है डल लेक के पास इंडियन एयरफोर्स के एक शो भी चल रहा है, जिस तरीके से कि वहाँ के लोगों को आर्मी वालों के नज़दीक लाने का, और इस तरीके के आर्मी वहाँ पे काम किए जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं अपने साथ, जिस तरीके से देखा जाए तो आतंकी इस वक्त जो है बुखलाड़ में नज़र आ रहे हैं, और उसी का नतीजा ये है कि उड़ी में भी इस वक्त जो है एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें कि 3 जवान, भारतीय सेना के 3 जवान घायल हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर के बाद से ये वहाँ पे सर्च चल रही थी, और 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। और ये बताया ये जा रहा है कि कल जो नए सिरे से दोबारा से घुसपैठ हुई है, उसी के मद्देनज़र फिर दोबारा से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और जिसको मार गिराया गया था। और ये बताया ये जा रहा है कि कल जो नए सिरे से दोबारा से घुसपैठ हुई है, उसी के मद्देनज़र फिर दोबारा से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और जिसके मद्देनज़र इस वक्त वहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है, और भारतीय सेना के 3 जवान घायल हो चुके हैं, और अभी भी वहाँ पे गोलाबारी दोनों तरफ से ज़ोरों पर चल रही है। और वही हाल बांडीपुरा का भी है, यहाँ पे 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, और उसके बाद अभी भी वहाँ पे गोलाबारी। अब देखना यह है कि उड़ी और बांदीपुरा में दोनों जगह पे किस तरीके से सुरक्षाकर्मी और ज़्यादा आतंकियों को मारते हैं, और किस तरीके से उनको यहाँ से भगाते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके, क्योंकि उड़ी का जो एरिया है, जिस एरिया में ये सारा चल रहा है, LOC के पास है और जंगल का एरिया है, वहाँ पे सुरक्षा कर्मियों को थोड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि इस वक्त जो मौसम का है कि वहाँ पे धुंध पड़ी हुई है। धुंध के कारण जो है आमने सामने की लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन बांडीपुरा में जो है 2 आतंकियों को मारने के बाद सुरक्षा कर्मियों को बड़ी भारी कामयाबी मिली है। और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि
इस वक्त जो है बांडीपुरा में फायरिंग चल रही है और उड़ी में भी फायरिंग चल रही है। और उड़ी में जो है 3 जवान जो है भारतीय सेना के वो घायल हुए हैं, लेकिन अभी वहाँ पे आतंकियों का अभी किसी भी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं है कि आतंकी कितने मारे गए हैं। लेकिन यह है कि भारतीय सेना के 3 जवान घायल हुए हैं और बांडीपुरा में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन दोनों जगह पे अभी भी जो है फायरिंग जो है दोनों तरफ से बहुत ज़ोरों पे चल रही है। अब कितनी जल्दी सुरक्षा कर्मियों की कामयाबी मिलती है, अब ये देखने वाली बात होगी। अनिल गुप्ता, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो लगातार जो है अपने सिक्योरिटी के इंतजाम को पुख्ता करती हुई, जी हां, अगर बात की जाए तो हर गतिविधि पर नजर रखते हुए और जो भी गलत कार्य करता है उसको करती है गिरफ्तार। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मेंढर तहसील की पुलिस ने एक दुकानदार को किया गिरफ्तार, जिसके पास से नशीले पदार्थ मिले जो कि बैन हो चुके हैं, जिनकी संख्या 5400 के करीब थी। वन विजय सप्ताह उत्सव बनाया गया डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। श्री इंद्रजीत डिप्टी कमिश्नर की कयादत पहले उनको सहायता दो, उनसे बनवाओ, फिर बनवा के वापस ले लो। जो मेहनत आना है ये जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो है उन्होंने एक सप्ताह इस इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए डेडिकेट किया है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू हाथ के इनॉग्रेशन के लिए जो है अपने मटीरियल लेके गई थी, और जो उस डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको डिस्प्ले वहाँ किया गया। तो हमने भी जो और डिस्ट्रिक्ट्स की तरह हमने भी वहाँ पार्टिसिपेट किया। तो ये एक वीक चल रहा है, उसी वीक को देखते हुए हमने एक डिस्ट्रिक्ट में भी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके डिस्प्ले करने के लिए और उनके प्रमोशन करने के लिए जहाँ एक प्रोग्राम रखा है। और आपने भी देखा है कि जहाँ जो हमारे कुछ एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और कुछ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने डिस्प्ले किया हुआ है। और हमारी ये कोशिश है कि आने वाले दिनों में इनका प्रोडक्ट्स में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाए इसकी फेमिलराइजेशन के लिए। और इसमें जो लोगों का बड़ा रहेगा, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, पर्टिकुलरली जो वुमेन फोक हैं, जो हाथ से बनने वाली चीज़ें हैं, उनमें वो बहुत ज़्यादा योगदान कर सकती हैं और घर बैठे जो है कुछ अपना लाइवलीहुड भी अर्न कर सकती हैं। तो उसी दिशा में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट काम करेगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को जो सपोर्ट चाहिए होगी वो देता रहेगा। और इस एक्टिविटीज़ को हम ना कि केवल इस वीक में, आने वाले दिनों में लगातार हम इसको सपोर्ट करते रहें। बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी जो है लगातार जगह जगह पर अपने मीटिंग और जलसे कर रही है, ताकि लोगों को उनके एजेंडे का पता चले और लोग भी इस पार्टी को ज्वाइन करें। आज आम आदमी पार्टी ने एक मीटिंग की राजौरी में, जिसमें लोगों ने पार्टी के एजेंडे को सुना और कुछ युवाओं ने पार्टी का दामन भी थामा।
देखिए जे आम आदमी पार्टी जे जो एक ईमानदारों की पार्टी और आम लोगों की पार्टी है। जे आम आदमी पार्टी का जे मकसद है कि इसमें आप सब लोग आते हैं और इसीलिए हम सब लोगों ने जे एक डिस्ट्रिक्ट राजौरी में आज पहले दिन ही ज्वाइनिंग हुई है। जितने भी लोग हैं ज्वाइनिंग कर रहे हैं और अच्छी खासी तादाद में। कुछ लोगों को घर में काम थे, कोई आजकल घास कटाई का मक्की का काम चल रहा है, उस वजह से थोड़ी गैदरिंग कम कर पाए हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी की है जो एक ऐसे विकल्प है जैसे बिजली पानी की, हमारे लोगों को बिजली की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। जैसे हॉस्पिटल की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत देखो आप, बाकी जो जितने भी हमारे चाहे बिजली की बात करो, पानी की बात करो, बिजली के बिलों की बात करो, चाहे कोई भी डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उनकी ऊपर खरा जितनी भी सरकारें रहीं आज तक 70 साल में लोगों को एक साथ लूट खसूट की है इन्होंने। अब ये सरकार कहती थी कोरोना काल में बिजली की बिल 108 रुपये लोगों के चल रहे थे, इन्होंने 400 रुपया 800 रुपया बिल बढ़ा दी है। तो उसी के चलते ये सरकार कहती थी ट्रांसपोर्टर हैं जितने हमारे भाई हैं, जितने छोटे दुकानदार हैं, उनको ये कहते थे कि आपके लोन माफ़ कर दिए जाएंगे। किसी ने लोन नहीं माफ़ किए, उल्टा जो बिजली के बिल सरकार माफ़ कर सकती थी वो भी नहीं किए। इन्होंने क्या किया, 108 रुपये की जगह इन्होंने 1,000 रुपये बिल थमाने शुरू कर दिए। अब ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लहर चल पड़ी है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, कि जितने भी लोगों के अंदर ये एक ही आवाज़ है कि आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसको मजबूत करना है। देखिए कार्यक्रम आम आदमी पार्टी का था, केजरीवाल साहब का, तो लोग बहुत आए लेकिन कुछ नहीं आ पाए क्योंकि आपको पता है थोड़ा सीज़न का मसला है, आंसू का मसला है। फिर भी हम जो लोग आए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत लोग थे तो अभी कुछ लोग नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। तो हमने इसलिए ये चेंजिंग की है कि बहुत बार हमने हर पार्टी को आजमाया है, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमने आजमाया कि किसी से कोई भला नहीं हुआ। हमारा जो बेसिक चीज़ें ना, इंसान की बेसिक चीज़ें जो है वो आम आदमी पार्टी ही देखती है। जैसे कि दिल्ली में देखो, कोई भी बच्चा हो अपाहिज, उसके लिए 4,000 रुपये माहाना जो है वो पेंशन मिल सकती है। और उसके बाद स्कूल की हालत जो है, यहाँ के गांव के स्कूल में मैं खुद गया हूँ, खुद मैं आपकी अपनी बात बता रहा हूँ। मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं हर जगह पे गाड़ी लेके जाता हूँ। मैंने खुद 2 जगह पे पंचायत घर देखे हैं जिनको लगभग 3 या 4 महीने से ताला ही नहीं खुल रहा उनका। वैक्सीनेशन की बात करें तो लगातार इस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी लोगों को अवेयर कर रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि एकमात्र सहारा वैक्सीनेशन का ही, जो वैक्सीनेशन कराएगा वो इस बीमारी, इस इन्फेक्शन से कहीं ना कहीं जो है दूरी बनाए रखेगा। और इसी पर डीसी राजौरी ने डाक बंगलों में मीटिंग की और कहा कि हमें जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा करना होगा। वहां जाकर घर घर जाकर अभी मैंने कल हेड ऑफ द फैमिली टोटल जो बना है या हुआ है तो टिक करना यस यस, जिसका नो है नो लिख देना है। वो लोग मिलकर कौन सा कितने दिन क्या काम कर रहा है, कहाँ पे है वो, दोनों ने मिलकर काम करना और जेडीओ साथ में 3 लोग जब हमारे मिल जाएंगे ग्राउंड लेवल पे, जेडीओस, गेमोस, और मैं नहीं चाहता हूं कि यहां से नाम दूं कि जो है वो जागो नींद से, आज शाम को बैठो, अपने अपने ब्लॉक की जिम्मेदारी गेमों की पूरी है, उसको असिस्ट करने का। एक स्कूल खुलेगा और वो कोविड कंट्रोल सेंटर होगा, क्या वो खुला है? और रेवेन्यू विलेज के अंदर ये मीटिंग थी वो किसको लेकर थी? जी, आज जो है जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी ज़िले में इस वक्त डेवलपमेंट को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए जो है वैक्सीनेशन का होना ज़रूरी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो, और उसके साथ साथ PMA सेहत जो स्कीम जो हमारे यूटी में जो है लॉन्च हुई थी 26 दिसंबर 2020 को, तो उसके तहत जो है सभी को गोल्डन कार्ड इशू होने थे, जिसके तहत हर एक अफराद जो है, हर एक कुंबा जो है वो 5 लाख तक का मेडिकल जो अपना एक्सपेंसेस हैं वो फ्री अवेल कर सकता है। ना यूटी में नहीं बल्कि यूटी के बाहर भी जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, वहाँ भी ये सुविधा जो है वो कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में कल चूँकि LG साहब ने मीटिंग ली थी और उसमें जो है हमारे ज़िले में जो अभी तक
वैक्सीनेशन जो हुई है वो 70% के आसपास हुई है 18 प्लस की। तो उसको जो है किस तरीके से हम अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है 100% अचीव करें। उसके साथ साथ सेकेंड डोज भी जो है जल्द अज जल्द जो है लोगों को लगाया जाए एज़ पर देयर ड्यू डेट। और उसके साथ साथ जल्द अज जल्द जो है ये PM सेहत कार्ड जो है ये बनाए जाएँ। इसी सिलसिले में आज हमारे जो हैं PO ICDS, हमारे सारे सुपरवाइज़र्स, CO एजुकेशन, ड्यूटी CMO हमारे आज हमारे बीच में थे, BMO सारे थे। और उससे जैसे आपने देखा कि DC साहब ने भी इस मीटिंग को खुद चेयर किया। आज एतवार के होने के बावजूद भी इमरजेंसी में जो है ये मीटिंग बुलाई गई। और इसका मकसद यही है कि हम जल्द अज जल्द जो है जो वैक्सीनेशन है वो फर्स्ट डोज मुकम्मल करें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज़ ब्रेक।